Hi student, how are you? I hope you are fine. Today we learn Unit 4 Physics 12th class Electromagnetic Induction. Today our topic is the experiment of Faraday and Henry. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मतलब के डिफाइन करने से पहले या उसके बारे में बताने से पहले एक्सपेरिमेंट किए थे फैराडे और हेनरी ने। उसी के बेस पे बताया था भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ होती है, क्या होता है ये। तो देखिए वो एक्सपेरिमेंट हम आज करते हैं। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन्हीं के बेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बताया गया, समझा गया भाई क्या चीज़ है ये। कैरिड बाय फैराडे एंड हेनरी और फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसमें से हम कुछ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए नंबर 1 एक्सपेरिमेंट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, फिगर में दिखाया हुआ है सो ए कंडक्टिंग कोयल आर ए लूप। कोई कंडक्टर की कोयल या फिर लूप ले सकते हैं हम। तो देखिए वो फ्यू टर्न इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर। कोयल्स के क्या हो सकते हैं भाई, नंबर ऑफ टर्न हो सकते हैं, जैसे ये नंबर ऑफ टर्न मैंने ले रखे हैं और अपने आप में एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं, मिक्स नहीं है एक दूसरे के अंदर। तो इस तरह से इंसुलेटेड है एक दूसरे से। चाहे तो हम एक कोयल भी ले सकते हैं, सिंगल भी, ये नंबर ऑफ टर्न भी ले सकते हैं कोयल में। तो इस तरह से हमने ली है, कंडक्टिंग कोयल है। तो इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। इसके साथ क्या जोड़ा हुआ है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, जो थोड़ा सा करंट भी पास होते ही डिफ्लेक्शन शो कर देता है। ये जी से दिखाया हुआ, जो कैपिटल जी से क्या है, ये गैल्वेनोमीटर इसके साथ जुड़ा हुआ है। व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ ए बार इज पुश्ड टुवर्ड द कोयल। देखिए बार मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं, पोल ऑफ बार मैग्नेट, यानी कि ये क्या है, बार मैग्नेट। क्या चीज़ है, बार मैग्नेट। यानी कि अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ हम लेके जाते हैं, साउथ भी ले जा सकते हैं, पुश्ड टुवर्ड्स द कोयल, कोयल की तरफ धकेलते हैं। द गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में क्या होती है, डिफ्लेक्शन होती है। देखिए अगर हम ये इसका मान लीजिए एक पोल है, इसको कोयल की तरफ लेके जा रहे हैं, तो कोयल इससे जुड़ी हुई है पूरे सर्किट के साथ। तो कोयल में इसका मतलब क्या हो गया भाई, मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जाने से करंट पैदा हो गया है, इंड्यूस हो गया, और इसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। बिना करंट के गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर सकता। या फिर हम इसे दूर लेके जाएं इसको उल्टा, उस केस में भी डिफ्लेक्शन होती है, लेकिन अपोजिट साइड में। अब जी की डायरेक्शन मतलब ये इस तरफ है, तो फिर इस तरफ हो जाएगी अगर हम इसको दूर लेके जाएं। या फिर ऐसे इस तरफ करें तो भी साइड चेंज हो जाएगी, मतलब कि साउथ पोल को। देखिए द गैल्वेनोमीटर शो ए डिफ्लेक्शन। दिस रिजेंबल्स फैक्ट इम्प्लाइज दैट द ए करंट हैज़ बीन सेटअप इन द कोयल इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी। इसका मतलब इस कोयल में क्या हो गया भाई, कोई करंट सेटअप हो गया है बिना बैटरी के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, सिर्फ मैग्नेट की वजह से। इसीलिए गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। द डिफ्लेक्शन स्टॉप व्हेन द मैग्नेट इज मेड स्टेशनरी। अगर मैग्नेट को हम रोक दें, जहाँ पे एक बार ले आए उधर रोक दिया, ना आगे लेके जा रहे ना पीछे लेके जा रहे, डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी, जो गैल्वेनोमीटर के स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी उसी जगह पे। तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर मैग्नेट को मूव करें आगे पीछे, उसकी तरफ लेके जाएं या दूर लेके जाएं, तब भी डिफ्लेक्शन शो होती है, तब भी करंट पैदा होता है। इसमें अगर एक जगह रोक देंगे तो करंट पैदा नहीं होता। ठीक है, तो रिवर्स वाइल द मैग्नेट इज बीइंग पुल अवे फ्रॉम द कोयल। से रिवर्स भी हो सकता है भाई, इसकी तरफ लेके जा रहे थे, इसे दूर लेके जाएं। दूसरा, व्हेन साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द कोयल, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन आर रिवर्स। साउथ पोल को हम अगर करेंगे, अब साउथ पोल को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जिस तरह से हमने करंट दिखा रखा है, इधर से ये करंट मूव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन अब ये है, फिर इस तरह हो जाएगी। इस तरफ लेके आएंगे उल्टी, दूसरी तरफ लेके जाएंगे फिर उल्टी। द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज फाउंड टू बी लार्जर व्हेन मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स आर पुल अवे फ्रॉम द कोयल फास्टर। जितनी तेज़ी से इसकी तरफ लेके आएंगे या तेज़ी से दूर लेके जाएंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट पैदा होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, जितनी फास्ट मैग्नेट को नज़दीक लेके आएंगे या दूर लेके जाएंगे।
When the bar magnet is held stationary and coil C is moved towards or away from the magnet, the same effect are observed. अगर हम मैग्नेट को इधर ही रख लें, ये जो कोयल है, ये हमारी जो कोयल रखी हुई, इसको इसकी तरफ लेके जाएं या दूर लेके जाएं, इसकी तरफ लेके जाएं या दूर लेके जाएं, तो उस केस में भी यही सेम इफेक्ट होते हैं जो मैग्नेट को मूव करने से, चाहे मतलब कोयल को मूव कर लें चाहे मैग्नेट को मूव कर लें। ठीक है, तो द सेम इफेक्ट आर ऑब्जर्व। इट इज सो दैट, इससे क्या हमें हासिल होता है, एक्सपेरिमेंट से क्या जानकारी मिलती है। रिलेटिव मोशन बिटवीन कोयल एंड मैग्नेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कोयल। जो इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, चाहे मैग्नेट को मूव कराएं चाहे कोयल को मूव करवाएं, कोई सा भी एक आपस में, तो वो जो रिलेटिव मोशन है उसकी वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, इस कोयल में करंट पैदा हो रहा है। ये यानी कि आपस में इनकी रिलेटिव मोशन की वजह से पोजीशन चेंज करने से क्या हो रहा है, इंड्यूस करंट कोयल में, यानी कि कोयल में करंट पैदा हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट पहला एक्सपेरिमेंट था। देखिए डायग्राम इसी को दिखा रहा है भाई, इस तरह से करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रखी है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ लेके जाएं बार बार। इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए फिगर बी जो मैंने लिया हुआ है, द बार मैग्नेट इज रिप्लेस बाय सेकंड कोयल C2। एक कोयल का नाम C1 दे दिया है, एक का नाम क्या दे दिया, C2। अब बार मैग्नेट की जगह दूसरी भी क्या ले ली, कोयल ही ले ली है। ठीक है, कनेक्टेड टू बैटरी, लेकिन इस कोयल को क्या कर रखा है, बैटरी से जोड़ रखा है। ये बैटरी जो लगा रखी है इधर। तो द स्टेडी करंट इन द कोयल C2 प्रोड्यूस ए स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। जो इसमें करंट मूव करेगा, ये बैटरी हमने एक्स्ट्रा लगाई हुई है, तो करंट के चारों तरफ क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। करंट वाली वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया तो ये भी फिर किसकी जगह काम करने लगी, मैग्नेट की तरह ही तो काम करने लगी। मैग्नेटिक फील्ड किसके चारों तरफ प्रोड्यूस हो गया, मूविंग करंट चार्ज कैरियर के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फिर क्या करने लगी, कोयल मैग्नेटिक बार मैग्नेट की तरह ही काम करने लग जाएगी। देखिए, तो एज कोयल C2 मूव टुवर्ड्स द कोयल C1, इसी तरह से इसको इसकी तरफ लेके जाएंगे या इसे दूर लेके जाएंगे, दोनों ही केस में क्या होगा, फिर इसमें दूसरी जो C1 कोयल है उसमें क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। अगर इसकी तरफ लेके आएंगे डिफ्लेक्शन अलग होगी, और दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ हो जाएगी गैल्वेनोमीटर में। देखिए, एज कोयल C2 मूव टुवर्ड्स C1 द गैल्वेनोमीटर शो ए डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। दिस इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कोयल C1, जिसका मतलब क्या हो गया, C1 में इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, इंड्यूस हो गया है। व्हेन C2 मूव अवे, अब दूर लेके जाएंगे, गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन की चेंज हो जाएगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। द डिफ्लेक्शन लेस्ट एज लॉन्ग एज कोयल C2 इज मोशन, तब तक डिफ्लेक्शन शो करता रहेगा जब तक ये मोशन में रहेगा C2। वे इस तरफ मूव कराते रहें या दूसरी तरफ मुड़ा, जब ये रेस्ट में आ गया तो डिफ्लेक्शन जीरो, क्योंकि रेस्ट में आते ही करंट इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो व्हेन द कोयल C2 इज हेल्ड फिक्स्ड एंड C1 इज मूव, उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने बार मैग्नेट को फिक्स कर लिया था और इस कोयल को मूव करवा रहे थे, ऐसा ही अब हमने क्या कर दिया, C2 को फिक्स कर दिया जाए और ये C1 को इसकी तरफ मूव करा जाए या इसे दूर मूव करवाया जाए, ये भी उसी तरह से इफेक्ट शो करती है, करंट प्रोड्यूस उस केस में भी होगा। तो देखिए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, अगेन हमें यही जानकारी मिली है, इट इज़ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कोयल दैट इंड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कोयल के बीच में रिलेटिव मोशन है, जो दो कोयल थी यहाँ पे, एक ये C1 कोयल एक C2 कोयल, बार मैग्नेट की हमने ये कोयल ली हुई है, इन दोनों में जो रिलेटिव मोशन है, उस रिलेटिव मोशन की वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, करंट पैदा हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट है, द अबाउट टू एक्सपेरिमेंट। दोनों एक्सपेरिमेंट हमने जो ऊपर देखे हैं, इन्वॉल्व रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड ए कोयल एंड बिटवीन टू कोयल रिस्पेक्टिवली। दोनों में क्या था, पहले में तो क्या था, एक कोयल थी और दूसरी क्या थी, मैग्नेट थी, बार मैग्नेट, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन थी। और दूसरे में क्या था भाई, दोनों ही कोयल थी, कोयल के बीच में रिलेटिव मोशन थी, ऐसा था। लेकिन अगर ऐसा हो जाए भाई, रिलेटिव मोशन ना हो, अब मान लीजिए हम अगले इस केस में क्या चल रहे हैं भाई, दो कोयल ले ली और दोनों में कोई मोशन नहीं है, तो उस केस में देखिए किस तरह से फिर करंट प्रोड्यूस होता है। थ्रोप यानी कि अनदर एक्सपेरिमेंट, अगला जो एक्सपेरिमेंट है, यदि Faraday show that relative motion is not an absolute requirement।
भाई रिलेटिव मोशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है भाई, इसके बगैर काम ही नहीं चल सकता। तो बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था। देखिए करंट कैन बी इंड्यूस्ड इवन विदाउट रिलेटिव मोशन, के करंट को बिना रिलेटिव मोशन के भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। फिगर नंबर सी के अंदर दिखाया हुआ है, किसके बिना रिलेटिव मोशन के भी। तो सो 2 कोयल, 2 कोयल हमने यहाँ पे ले ली, एक कोयल का नाम C1 और एक का क्या रख दिया C2। हेल्ड स्टेशनरी, बिल्कुल रेस्ट पे हैं, कोई हिल नहीं रही है। कोयल C1 इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर G, C1 कोयल को किसके साथ जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया है। कोयल C1 को किसके साथ जोड़ दिया भाई, गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा हुआ है। देखिए वाइल सेकंड कोयल है C2 और दूसरी कोयल C2 को किसके साथ जोड़ा हुआ है, बैटरी के द्वारा जोड़ा हुआ है। दूसरी कोयल है C2 किसके साथ जोड़ दिया, बैटरी के साथ। टू ए बैटरी थ्रो ए टेपिंग के, एक कील जोड़ी हुई है टेपिंग की के से डोनेट की हुई है, मतलब कि इसको हम बंद भी कर सकते हैं चाहें तो, स्विच की तरह काम करती है, और खोल भी सकते हैं, मतलब कि ओपन जब होती है तो ये करंट बंद कर देती है, और बंद हो जाती है तो करंट शुरू हो जाता है चलना इसमें से। तो देखिए इट इज ऑब्जर्व दैट द गैल्वेनोमीटर शो ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन व्हेन की इज प्रेस्ड, द पॉइंटर इन गैल्वेनोमीटर रिटर्न टू 0 इमीडिएटली। देखिए अगर हम इसको प्रेस कर दें की को, मतलब इसको स्विच ऑन कर दिया, तो उस केस में इसमें क्या हो गया भाई, करंट प्रोड्यूस हो गया। करंट प्रोड्यूस हो गया, इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा फिर, मैग्नेटिक फील्ड, और इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसके कारण जो इसमें जो होती है एकदम से क्या होती है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होती है। लेकिन एक बार डिफ्लेक्शन शो होती है और लगातार फिर हम इसे प्रेस करके रखें की को, तो दोबारा फिर ये रुक जाता है गैल्वेनोमीटर, सिर्फ एक बार डिफ्लेक्शन शो करता है। इसके बाद दूसरा केस ये हो जाए, फिर हमने इसको ओपन कर दिया, मतलब ऑफ कर दिया, उस केस में फिर दोबारा से गैल्वेनोमीटर में एक बार डिफ्लेक्शन शो जाती है, फिर ओपन रखते हैं लगातार, फिर स्टेबल हो जाता है गैल्वेनोमीटर। देखिए इट इज ऑब्जर्व दैट गैल्वेनोमीटर शो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, मतलब एक बार डिफ्लेक्शन होती है व्हेन द की इज प्रेस्ड टू पॉइंटर, गैल्वेनोमीटर रिड्यूस टू 0 इमीडिएटली। देखिए रिटर्न टू, गैल्वेनोमीटर वापस 0 पे आ जाएगा। इफ की इज हेल्ड प्रेस्ड कंटिन्यूसली देयर इज नो डिफ्लेक्शन, और लगातार अगर हम इसको ऑफ, मतलब कि इसके प्रेस करके रखें, स्विच ऑन करके रखें, तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन की इज रिलीज, और की को हमने निकाल दिया, ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व अगेन, दोबारा फिर इसमें डिफ्लेक्शन शुरू हो गई। तो बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। इट इज आल्सो ऑब्जर्व दैट डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज ड्रामेटिकली व्हेन एन आयरन रोड इज इमर्स इनटू द कोयल अलोंग दियर एक्सिस, अगर कोयल के अंदर हम आयरन रोड डाल दें, इस कोयल के अंदर जैसे स्प्रिंग की तरह होती है कोयल, ये आयरन की रोड डाल दें, यानी कि मोस्टली सॉफ्ट आयरन की अगर हम बात करें, तो उस केस में वही क्या हो जाएगी, तो उस केस में हमारे पास डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर हम इनके अंदर इस एक्सिस के अलोंग क्या डाल दें, सॉफ्ट आयरन की रोड डाल दें। तो इस तरह से ये शो करते हैं भाई हम यहाँ पे इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट थे फैराडे ने जो दिए थे, इन्हीं के बेस पे हम नेक्स्ट टाइम इसके ला करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।